हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। यह पेपर 20 अप्रैल 2024 को हुआ है। यह पेपर मेरे पास आज आया है, इसीलिए सोचा हूँ मैंने करा दूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन सब्जेक्ट आप लोग बीए में पढ़ते हैं। चलिए पेपर शुरू करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभिक चरण प्रारंभ होता है। आंसर ए, शादी के बाद और पहले बच्चे के जन्म तक। कपड़े और वस्त्र का दायरा। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। रेशों के प्राथमिक गुण हैं। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। रेशम जलने के बाद की गंध देता है। आंसर ए, बाल जैसी। वनस्पति रेशों के उदाहरण हैं। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। कौन सा मानव निर्मित फाइबर नहीं है? आंसर सी, रेशम। रेशों के द्वितीयक गुण हैं। उपर्युक्त सभी। आंसर डी। कौन सा प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर का उदाहरण नहीं है? आंसर ए, रेमिन। प्रबंधन की प्रक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। आंसर ए, पोस्ट कॉर्ड। इसमें टी दे दिया है, डी रहना चाहिए। मानक प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समय प्रबंधन के उपकरण हैं। आंसर सी, कार्य वक्र और विश्राम की अवधि। किसी परिवार में आय के स्रोत हो सकते हैं। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। बचत आवश्यक है। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। कपड़ों के कार्य। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। कपड़ों की खरीद को प्रभावित करने वाली कारक। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। कपास के रेशों के गुण हैं। आंसर बी, गर्मियों के दौरान आरामदायक। कौन सा कपास निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? आंसर डी, ड्राइंग करना। ऊन की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? आंसर सी, फाइबर की लंबाई और चौड़ाई। पूरी तरह से स्वचालित वॉशिंग मशीन में कपड़े हो सकते हैं। आंसर बी, धोना और सुखाना दोनों। प्रेस की सोल प्लेट हो सकती है। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। रेफ्रिजरेटर के हिस्से हैं। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। कौन सा एक विद्युत घरेलू उपकरण नहीं है? आंसर सी, धुआं रहित चूल्हा। एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आंसर ए। सोलर कुकर का उपयोग। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। कौन सी तकनीक कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक के अंतर्गत नहीं आती है? आंसर बी, ऑपरेशन चार्ट। प्रोसेस चार्ट में छोटा वृत्त दिखाता है। आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गति और समय अध्ययन की स्क्रिप्ट को ऑपरेशन चार्ट कहा जाता है। आंसर ए।
ऊन की प्रोटीन का नाम क्या है? केराटिन। आंसर ए। परिवार के बजट को प्रभावित करने वाली कारक? आंसर डी, उपयुक्त सभी। का उपयोग पारिवारिक आय को नियोजित और नियंत्रित करने में होता है? आंसर बी, आय प्रबंधन। कौन सा हल्के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर डी, सिलाई करना। सामान्य तौर पर कपास के रेशों की लंबाई 1 से 2 होती है। आंसर ए। थकान के कारण? आंसर डी, उपयुक्त सभी। कौन सा मनोवैज्ञानिक थकान के लिए अधिक उपयुक्त है? आंसर डी, दोनों, बी और सी। कौन सा भारी काम का उदाहरण नहीं है? आंसर सी, झाड़ पोछा करना और सीढ़ियाँ चढ़ना थकान से संबंधित कारक हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी। कौन सा उपचरण पारिवारिक जीवन चक्र के विस्तार चरण के अंतर्गत नहीं है? आंसर डी, दोनों, बी और सी। लक्ष्य? आंसर डी, उपयुक्त सभी। आवंटित समय के भीतर निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियों की एक अग्रिम योजना? आंसर ए, समय योजना। मानवीय मूल्यों के उदाहरण हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। वस्त्र निर्माण के उपकरण हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कम से कम मात्रा में और ऊर्जा का उपयोग करना। आंसर बी, समय। निर्णयों के प्रकार? आंसर डी, उपयुक्त सभी। निर्णय का निम्नतम स्तर है? आंसर बी, तकनीक। संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक? आंसर डी, उपयुक्त सभी। गृह प्रबंधन का महत्व? आंसर बी, जीवन के तरीके और मानव संगत की गुणवत्ता को निर्देशित करता है। मूल्यों की विशेषताएं हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। हमारे मन में स्वीकार्य और सहमति योग्य काम का पैटर्न है? आंसर सी, लक्ष्य। प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में नियंत्रण में 5 चरण होते हैं? आंसर सी। कार्य सरलीकरण को पेपर पेंसिल तकनीक के रूप में जाना जाता है? आंसर बी, औपचारिक तकनीक। किस रेशे को रेशों का राजा कहा जाता है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कपास को कहा जाता है। कौन सा जांतौ रेशा है? आंसर ए, रेशम। सेल्यूलोसिक फाइबर के उदाहरण हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। प्रोटीन फाइबर के उदाहरण हैं? आंसर ए, रेशम और ऊन। किसी कपड़े में लंबाई की दिशा में लगने रेशों को कहा जाता है? आंसर ए, ताना। किसी कपड़े में चौड़ाई दिशा में लगे रेशों को कहा जाता है? आंसर बी, बाना। एक सही वायस 45 डिग्री कोण पर होती है? आंसर बी। वस्त्र निर्माण की विधियां हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी।
पूर्व संकुचन का अर्थ है आंसर बी, धोने के बाद कपड़ा सिकुड़ जाएगा। बुनाई है आंसर ए, धागों को एक कोण पर आपस में जोड़ना। कौन सा सही है? आंसर बी, फाइबर। फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से कपड़ा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में आंसर बी, 5 चरण होते हैं। कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है? आंसर सी, ऊर्जा। प्राकृतिक सेवाएं हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी। थकान के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आंसर बी। पारिवारिक आय के प्रकार हैं। आंसर ए, 3। एक पारिवारिक बजट दिखाता है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। पारिवारिक बजट के प्रकार हैं। आंसर ए, 3। बचत को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आंसर ए, आय माइनस व्यय। कौन सी कार्य सरलीकरण तकनीक नहीं है? आंसर सी, साइक्लो चार्ट, क्योंकि साइक्लोग्राफ होता है। कार्य सरलीकरण के लिए मुंडेल द्वारा दिए गए कुल 5 नियम हैं। आंसर ए। किस रेशे को रेशों की रानी कहा जाता है? आंसर सी, सिल्क को। डेनिम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आंसर सी, ट्विल बुनाई की। ब्लीचिंग की जा सकती है। आंसर डी, रेशे, सूत और कपड़े की। साइजिंग की प्रक्रिया में का निर्माण होता है। आंसर बी, स्टार्च और रेजिन का। वस्त्र निर्माण के लिए उपकरण। आंसर डी, उपयुक्त सभी। शरीर में माप की प्रत्यक्ष माप प्रणाली में माप के आंसर सी, 3 प्रकार होते हैं। कपड़ा सिलने से पहले विचार करने योग्य बातें। आंसर डी, उपयुक्त सभी। घर के कार्य। आंसर डी, उपयुक्त सभी। यह मानव निर्मित फाइबर नहीं है। आंसर सी, रेमिंग। कृत्रिम रेशे के उदाहरण हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्रेप कपड़े मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आंसर ए। बुनाई की प्रक्रिया में मूल रूप से 6 चरण होते हैं। आंसर डी। कौन सा बुनाई प्रक्रिया का अंतिम चरण है? आंसर सी, टेकिंग ऑफ द लेटिंग ऑफ। टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई है। आंसर ए, रेशा। प्रेशर कुकर के भाग हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी। शीत ऋतु में ऊन का द्वितीयक विकल्प है। आंसर ए, कपास। प्रबंधन प्रक्रिया में तत्व हैं। आंसर सी, योजना, संगठन, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। मूल्यों के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। प्रबंधन में प्रेरक कारक हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी। कार्य सरलीकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर बी, मुंडेल द्वारा। कौन सा मुंडेल के परिवर्तन वर्ग का नियम नहीं है?
ये आपका तीनों नियम है इनका दिया हुआ, और ए डी में दे दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से परिवार के लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना, व्यवस्थित करना, नियंत्रित करना और मूल्यांकन करना है। आंसर ए गृह प्रबंधन। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मूल्य, लक्ष्य तथा मानक परस्पर संबंधित है। हाँ, आंसर ए। आय के प्रकार, आंसर डी उपयुक्त सभी। घरेलू उपकरणों के उदाहरण हैं, आंसर डी उपयुक्त सभी। कौन से घरेलू उपकरण और सौर ऊर्जा से चलते हैं, आंसर बी सौर तापक। समय के आधार पर लक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा सही है, आंसर डी दोनों ए और बी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।